हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है बेंजील एमीन निम्न समीकरण के द्वारा दिए गए अनुसार एल्किलीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये C6H5CH2NH2 है। ये RX से रिएक्शन करके C6H5CH2NHR बनाता है। तो बोल रहा है कि निम्न में कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविधि से इस अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को समझने के लिए मुख्य अवधारणा हमें समझना होगा। मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा SN1 अभिक्रिया। मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो सपोज कर लो कि हमारे पास CH3 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 और X है। मान लो ये Cl है। ये अगर मान लो KOH से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? KCl को अट्रैक्ट कर लेगा। KCl को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन जो होगा पहले कार्बन धनायन में परिवर्तित होगा। ये कार्बन धनायन में परिवर्तित होगा और ये यहाँ पर क्या होगा? ये फिर से Cl इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये क्या कर लेगा? ये CH3 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 और ये Cl जोड़ लेगा, OH जोड़ लेगा। ठीक है, ये पहले कार्ब धनायन बनेगा और KCl यहाँ पर जब रिएक्ट कर लेगा तो यहाँ का OH से ये रिएक्ट करके ये बना लेगा, क्योंकि OH पर माइनस आयन बनता है और ये पहले कार्ब धनायन बनता है। तो ये कार्ब धनायन जितना ज़्यादा अस्थाई होगा, अस्थाई, उतना ही अच्छा होगा यहाँ पर SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये अगर जितना ज़्यादा अस्थाई होगा SN1 अभिक्रिया में, वो इनका अस्थायित्व जितना अधिक, जितना ये अस्थायित्व पर निर्भर करता है। अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया कार्बो धनायन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। अस्थायित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, ये मुख्य अवधारणा में हमें समझना था। अब इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देख लेंगे कि कौन कैसा धनायन कार्बोधनायन बनाएगा। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है CH3Br। CH3Br में क्या होगा? ये बनाएगा CH3 प्लस, ये धनायन है। दूसरा में अगर हम बात करें तो ये है C6H5CH2Br। तो यहाँ से ब्रोमीन जब निकलेगा तो ये बन जाएगा C6H5CH2, यहाँ पर धनायन बनेगा। इसको एक इस तरह से भी देख लेते हैं। ये चूंकि यहाँ पर ये धनायन बना है तो चूंकि यहाँ का ये अस्थाई होगा। क्यों? यह कार्बन धनायन अनुनादी अस्थाई होता है, क्योंकि अनुनाद होता है इसमें, ये बेंजीन रिंग में अनुनाद होगा तो ये अनुनादी अस्थाई होगा, अनुनादी अस्थाई। अतः यह बहुत आसानी से यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होगा, अधिक उपयुक्त है। तीसरा में C6H6, तो यह बेंजीन है, बेंजीन में डायरेक्ट ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा C6H5, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा रहेगा बेंजीन तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और C2H5Br से अगर देखें तो ये हो जाएगा C2H5 प्लस, तो यहाँ पे कार्बन जो धनायन में बदलेगा तो ये भी अधिक उपयुक्त नहीं होगा। तो सबसे उपयुक्त क्या हो गया? चूंकि अनुनादी अस्थाई होता है, अनुनाद के बाहर में धनायन है, इसी वजह से चूंकि यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन सी में कि ये जो बेंजीन रिंग है उसी में धनायन यहाँ पर बन जाएगा, तो ये उतना ज़्यादा स्थायी नहीं है जितना ज़्यादा ये अस्थायी है। अतः ये अनुनादी अस्थायी का कारण ये सबसे अधिक उपयोगी होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।